हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल की मार्केट को कि 17 अप्रैल को हमने कहां कहां पे ट्रेड किया था और उन ट्रेड के पीछे का सेटअप क्या था, लॉजिक हम लोगों ने क्या लगाया था, साइकोलॉजी क्या यूज़ करी थी और साथ ही हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था और उस ट्रेड में हमको एसएल हुआ या टारगेट मिला। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको, क्योंकि आपको मार्केट बिहेवियर पता होगा, आपको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 17 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड करे थे, जिनमें से हमको 2 में टारगेट मिला और एक में छोटा सा स्टॉप लॉस गया था। अब समझते हैं कि इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। नीचे यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल था, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। इसी तरीके से मेरा जो प्रीवियस डे का हाई था उसको मैंने एज ए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। तो ये 2 लेवल्स मेरे पास आ चुके थे। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आती तो मैं सेल करने का ट्राई करता और सपोर्ट पे आती तो बाय करने का ट्राई करता। अगर ब्रेकआउट होता तो वही सेम, ब्रेकआउट होने पे ऊपर मैं बाय करता और नीचे ब्रेकडाउन होने पे मैं सेल करता। तो यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुई थी 17 अप्रैल को थोड़ी सी गैप डाउन, यहाँ पे थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट डायरेक्टली फॉल करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम पे सेलिंग मूव आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट में एक आने लगा पुल बैक। देखो यहाँ पे पहले मार्केट में नीचे ये फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे आया पुल बैक और यहाँ पे एक बनना था छोटा सा सेलर्स का जोन। सेलर्स का जोन मतलब ये कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जो न्यू सेलर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे गिरी, ऊपर गई, यहाँ से अगेन सेलर्स एक्टिवेट हुए, ऊपर गई, अगेन यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए। यानी कि यहाँ पे छोटा सा एक सेलर्स का जोन था, फ्रेश सेलर्स का जोन था और साथ ही यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा दूर था। तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान किया, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है, एक पुल बैक आया है, फ्रेश सेलर्स का जोन बन चुका है, सपोर्ट अभी थोड़ा सा जो है दूर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट तक जब मार्केट आएगी तो हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेट किया एक परफेक्ट कैंडल का। तो यहाँ पे मेरा बन गया था 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप। देखो यहाँ पे फॉल आया, एक मूव आने के बाद में पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में 9 ईएमए को क्रॉस करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी। कहाँ से बनी है? अपने फ्रेश सेलर्स के जोन से बनी है। ये एक परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए। तो मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाई थी। टारगेट मैंने रखा था इस सपोर्ट लेवल तक का, क्योंकि अगर मार्केट गिरती तो इस सपोर्ट तक इजीली आ जाती। ऐसा मैंने रखा था सेम कैंडल का हाई, क्योंकि ये फ्रेश सेलर जोन के ऊपर का एसएल था। जो ये सेलर्स का जोन है इसके ऊपर का एसएल था। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती तो जितने भी फ्रेश सेलर्स हैं सबका एसएल कटना शुरू होता और मार्केट तेज़ी से ऊपर चले जाती। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ट्रेड किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद में डायरेक्टली ऊपर चली गई और जहाँ पे मैंने अपना एसएल लगाया था और बाकी जो फ्रेश सेलर्स का एसएल था उस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट में तेज़ मोमेंटम आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि ऊपर फ्रेश सेलर्स के जो है एसएल थे। ठीक है, अब पहले ट्रेड में वहाँ चला गया एसएल, ओके कोई बात नहीं। अब समझते हैं कि दूसरा ट्रेड हमने कौन सा करा। तो देखो मार्केट में ये मूव आने के बाद में हमने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद में यहाँ पे ऊपर बन गया था एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल। देखो यहाँ पे ये 2 बार मार्केट इसी पॉइंट से गिरी थी, तो ये मेरे लिए बन चुका था एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल। उसके बाद नीचे आ रही थी एक ट्रेंड लाइन, ये वाली नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, पहले तो इस ट्रेंड लाइन का कर दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद में बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर कर गए होंगे। उसके बाद उन सभी सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था इसका कर दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद में, वो भी इतने अच्छे ब्रेकआउट होने के बाद में, हम लोग बाइंग का ही ट्रेड करते हैं। तो हम लोगों ने वेट किया कि अभी ये एक मूव आया है, मूव आने के बाद में एक पुल बैक आएगा और पुल बैक पे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम लोगों ने वेट किया। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आ गया और ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट जब थोड़ी देर रुकना स्टार्ट करी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ट्रेड। अब ट्रेड हम लोगों ने कैसे बनाया, देखो यहाँ पे मार्केट में मूव आने के बाद में मार्केट यहाँ पे पॉज लेना शुरू कर दी। यहाँ पे काइंड ऑफ एक बायर्स का जोन बना दिया, एक फ्रेश बायर्स का जोन बना दिया। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम बायर्स हुए हैं इकट्ठा। पहले मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, नीचे आई, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, सॉरी बायर्स एक्टिवेट हुए, नीचे आई, फिर से बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए। तो मैंने करेक्ट यहाँ पे इस सपोर्ट जोन पे अपनी एंट्री बनाई। जो ये फ्रेश बायर्स का जोन है, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई।
ऐसा मैंने रखा है इस सपोर्ट जोन के नीचे, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आती तो जितने भी फ्रेश बायर्स हैं सभी के एसएल हिट होते और मार्केट में बन जाता ट्रैप और ये मार्केट तेज़ी से नीचे के साइड में डंप कर जाती। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड बनाया, एसएल मैंने रखा इस सपोर्ट जोन के नीचे और मिनिमम 1:3 का हम लोग टारगेट रखते हैं और उससे ज़्यादा ही हमको यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, ये हाँ हो गया दूसरा ट्रेड। अब तीसरा ट्रेड हम लोग देखते हैं हमने किस लॉजिक पे लिया। देखो मार्केट में आ चुका था एक बुलिश मूव, ये मार्केट का जो सेंटीमेंट हो चुका था बुलिश, यानी कि मार्केट पे अब ऊपर जा रही थी। तो अब हम लोग अगर डायरेक्शन के साइड में ट्रेड करते तो प्रॉफिट होने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सेम वही किया, डायरेक्शन के साथ में ट्रेड लिया। मार्केट में ये मूव आया, मूव आने के बाद में 9 EMA को टच करके एक हैमर कैंडल जब बनी तो यहाँ पे मेरा बन गया 9 and 15 EMA का सेटअप। बेसिकली एक मूव आया, पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके एक बुलिश कैंडल आई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई, सेम कैंडल के लो पे मैंने अपना एसएल रखा और मिनिमम 1:3 का मेरा टारगेट था और उससे ज़्यादा ही हमको यहाँ पे मिल चुका था। तो ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड। उसके बाद हमारा कुछ खास यहाँ पे सेटअप बना नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को पॉज लेना ज़रूरी था और मार्केट बहुत ही धीरे धीरे ऊपर गई थी, कुछ खास ज़्यादा प्रीमियम फिर बढ़े नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ट्रेड करा नहीं। तो ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड जो हमने 17 अप्रैल के दिन किए थे। निफ्टी 50 के अंदर 2 हमको टारगेट मिला, एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस गया, यही मुझे आपको दिखाना था और तीनों को मैंने आपको लॉजिक भी बता दिए। अब देखो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक फीचर के बारे में और बता दूं जिसका नाम है स्कैल्पर। अब देखो यहाँ पे स्कैल्पर मोड आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैल्पर। बेसिकली ये जो स्कैल्पर मोड है ये आपको धन में मिलता है। अब धन क्या है, धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर के साथ में। जैसे कि धन ने यहाँ पे एक फीचर दिया है स्कैल्पर करके। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो और चाहते हो कि आपको कोई ऑर्डर विंडो पर जाना पड़े, क्वांटिटी भरनी ना पड़े बार बार, लिमिट ऑर्डर, मार्केट प्राइस पे ये सब मतलब सेट ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, आपका कोई छोटी सी विंडो में काम हो जाए, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड को। स्कैल्पर मोड बेसिकली बनाया गया है स्कैल्पर्स के लिए। अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग डायरेक्टली प्रीमियम को चूज़ करके मार्केट ऑर्डर पे बहुत ही क्विक तरीके से अपने ऑर्डर पंच कर सके विदाउट आइसबर्ग ऑर्डर या बास्केट वगैरह बनाए, तो वो लोग इस चीज़ से कर सकते हैं, स्कैल्पर मोड से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि निफ्टी 50 है और ये निफ्टी 50 का प्रीमियम है और मुझे इस प्रीमियम को बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ओपन करने के बाद में स्कैल्पर मोड को ओपन करूँगा और यहाँ पे मुझे कोई भी बास्केट, कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे स्लाइस कुछ भी नहीं, बस डायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्वांटिटी भरनी है अपनी इस तरीके से और सिंपली बाय सेल और बाय सेल। बहुत ही क्विकली यहाँ पे मेरा ऑर्डर पंच होगा। बाय करना है तो बाय कर लूँगा, सेल करना है तो सेल कर दूंगा। मुझे कोई ब्रोकेट साइंस नहीं करनी है, बस एक छोटी सी विंडो से ही मैं अपना सारा ट्रेड मैनेज कर पाऊँगा। तो अगर आपको ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है तो आपका पहले धन में अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करना, अकाउंट अपना ओपन करवाना और इसको आप लोग यूज़ कर पाओगे। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।